सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में हैं, अडयाला जेल के दरवाजे नहीं खुलते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कई दफ़ा हुक्म दे चुकी, चीफ जस्टिस साहब मुनफ़्फ़िस नफ़ीस हुक्म दे चुके, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब हुक्म दे चुके, हुकूमत ने उनको खुद लगाया है और गैर आइनी गैर कानूनी तरामीम के ज़रिए लगाया है, सब के सब। लेकिन किसी का भी हुक्म नहीं माना जा रहा और अडयाला जेल के दरवाजे नहीं खुलते। यहाँ तक कि इमरान खान साहब को शदीद तरीन जो है वो बीमारी हुई और उनकी आंख भी एक ज़ाया हो गई। ये सारे मामलात आपके इल्म में हैं। इस दौरान एक दफ़ा ये भी हुआ कि अलीमा खान साहिबा ने बताया कि हमें ये 100% गारंटी दे दी गई थी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि जनाब हम शफ़ा इंटरनेशनल में इमरान खान साहब को मुंतकिल कर रहे हैं, लेकिन फिर वो भी अपनी बात से पीछे हट गए। उसके बाद खबरें आईं कि इमरान खान साहब जो पार्टी रहनुमा हैं, उनकी हुकूमती अरकान से बात हुई है, नून लीग के रहनुमाओं से बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। राना सनाउल्लाह साहब भी उसमें शामिल थे और अब एक नाम और सदीक जान साहब ने बताया, एहसन इकबाल साहब, उनको भी उनके साथ भी मुलाकातें हुई और महमूद खान अचकज़ई साहब, राजा नासिर अब्बास साहब और ख़ास तौर पे महमूद खान अचकज़ई बहुत बड़ा कद-काठ है उनका सियासी तौर पर और उनके भी लीगी रहनुमाओं के साथ राब्तों की खबरें आईं और फिर कभी तरदीद, कभी तस्दीक, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं और अब सिद्दीक जान साहब ने ये बात ओपन कर दी कि मुलाकातें हुईं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की और मुलाकातें होने के बाद जो बात सामने आई वो ये थी कि नून लीग ने ये कहा कि अडयाला जेल हमारे कंट्रोल में नहीं है और इमरान खान साहब हमारे मेहमान नहीं हैं। हम अडयाला जेल के दरवाजे नहीं खुलवा सकते और इसके लिए हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। फैसिलिटेट क्या कर सकते हैं? फैसिलिटेट ये कर सकते हैं कि आपकी मुलाकात डीजीसी जनरल फैसल नसीर साहब से करवा सकते हैं और डीजीआईएसआई जनरल आसिम मलिक साहब से करवा सकते हैं और उनसे हम आपकी मुलाकात करवा सकते हैं और इसके साथ-साथ उनके फैमिली मेंबर्स की मुलाकात करवा सकते हैं। ये सिद्दीक जान साहब ने ये खबर दी है और इसके बाद ये अब नून लीग जो है वो ये सारी बातें क्यों कर रही है? नून लीग अब ये सारे का सारा मलबा वो वही बात कर रही है जो बात अलीमा खान साहिबा करती हैं, जो बात नौरीन नियाज़ी साहिबा करती हैं, जो बात डॉक्टर उज़्मा करती हैं, जो इमरान खान साहब की फैमिली मेंबर्स करते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा करते हैं। वो करते हैं तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उन पे लाठीचार्ज भी किया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाते हैं, उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल भी होता है। जब वो ये बात करते हैं कि अडयाला जेल का कंट्रोल जो है वो आसिम मुनीर साहब के पास है और आसिम मुनीर साहब और जब इमरान खान साहब जेल के अंदर कैमरे में ये बात करते हैं कि मैं आसिम मुनीर साहब की वजह से यहाँ पे हूँ और इसके अलावा कोई नहीं है और वो मुझसे और बुशरा बीबी से इंतकाम ले रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब ये बात करती है तो उन पे तो ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप आसिम मुनीर साहब का नाम ना लें, तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। अलीमा खान साहिबा ने डॉक्टर उज़्मा ने और नौरीन नियाज़ी साहिबा ने ये बात भी मान ली। उन्होंने कहा चलें ठीक है जी, हम आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं लेते, आप हमारे भाई को शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल कर दें और उनका इलाज शुरू करवा दें और ज़ाती मुआलजीन को एक्सेस दे दें। नहीं दी गई, ये भी नहीं हुआ और बल्कि उल्टा इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी पे मज़ीद सख्तियाँ कर दी गईं। तो ये सारी मामलात जो हैं इस तरीके से हुए। अब जो सदीक जान साहब ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई के इसरार पर तहरीक-ए-इंसाफ का वफ़द इमरान खान की बहनों की मुलाकात के लिए हुकूमती वफ़द से 2 से 3 मरतबा मिला। जवाब में हुकूमती वफ़द जिसमें राना सनाउल्लाह और अहसन इकबाल भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि अडयाला जेल हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम तहरीक-ए-इंसाफ की जनरल फैसल नसीर और जनरल आसिम मलिक से मुलाकात फ़िक्स करवा देते हैं, लेकिन फिर मुलाकात के लिए जाना होगा। जिस हुकूमत की सूरत-ए-हाल मुलाकातें अरेंज करवाने तक की हो,
اس حکومت سے محمود خان اچکزئی کو کیا امیدیں رکھنی چاہیے؟ صدیق جان صاحب نے یہ سوال کیا۔ اب معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ اب تو وہی بات جو عمران خان صاحب کی فیملی کر رہی ہے، وہی بات مسلم لیگ نواز نے، حکومت نے خود بتا دی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، اور بتا دیا۔ اور یہ 3 ملاقاتوں کے بعد آیا۔ پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ راستے، پھر کہتے ہیں کہ جن عاصم منیر صاحب کا نام نہ لیں، تو یہ ساری بات کھل کر سامنے آ گئی۔ تو لہٰذا جو معاملہ ہے، پھر جب عمران خان کہتے ہیں کہ بات چیت پاکستان تحریک انصاف جب کہتی ہے کہ ہماری بات چیت جب بھی ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی اور وہ ملٹری لیڈرشپ سے ہوگی، کیونکہ یہ اردلی سرکار ہے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، ان کی بات تو ایک ایس ایچ او نہیں مانتا، یہاں تک کہ چیف جسٹس آف پاکستان، یعنی جھوٹے سچے جو بھی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی بات بھی کوئی نہیں مانتا۔ اور ایک ایس ایچ او جو ہے اعزاز، وہ کہتا ہے کہ جناب عدالتی احکامات اپنی جگہ اور مریم صاحبہ اپنی جگہ، شہباز شریف صاحب کوئی نہیں، یہاں پہ حکم صرف چلتا ہے راولپنڈی کا۔ تو اب اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ اب نون لیگ جو ہے، نون لیگ اور حکومت یہ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، وہ پچھلے دنوں ایک بات آئی کہ نواز شریف صاحب بہت ہی ہمدرد ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بدسلوکی نہ ہو، پی ٹی آئی کے ساتھ یہ نہ ہو، وہ تو اس سیاسی انتقام کے خلاف ہیں۔ لیکن دوسری جانب آپ نے دیکھ لیا کہ نون لیگ خود اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اب اس بات کے بعد کیا جو باہر عالمی ذرائع ابلاغ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ساری رپورٹنگ بھی درست ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی یہ بات ہوئی کہ عمران خان کو فوج نے قید رکھا ہوا، فوجی قیادت نے قید کیا ہوا ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کا مسئلہ فوجی قیادت کے ساتھ ہے۔ تو نون لیگ نے بھی اپنا چھڑوا لیا، اپنا پلو بچا لیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا نون لیگ اور جناب فیلڈ مارشل کے درمیان کوئی دراڑیں پڑ چکی ہیں، کوئی اختلافات ہو چکے ہیں؟ تو اختلافات تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی برابری ہو، تو برابری نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بیچارے مجبور محض ہیں، اور ان کے اختیار میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ کروا سکیں، کوئی بات چیت ہی کروا سکیں۔ لہٰذا اس معاملے میں تو یہ بالکل کورے ہو گئے ہیں، اور ان کی بے بسی جو عمران خان کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے یا میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، وہ ساری تصدیق ہوگی نون لیگ کی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ نون لیگ یہ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ عمران خان کو پتا تھا، وہ جیل میں بیٹھا زیادہ باخبر ہے ان سے، ان کو پتا تھا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اور اس لیے یہ بار بار کمیٹیاں بناتے ہیں۔ پہلے بھی کمیٹی بنائی تھی، ایاز صادق صاحب اس کے سربراہ ایاز صادق صاحب نے کمیٹی بنائی تھی، اس میں ساری جماعتوں کے لوگ بھی تھے، اور وہ بھی یہاں پہ آ کے ڈیڈ لاک ہوا تھا 26ویں غیرانی ترمیم کا معاملہ، جب انہوں نے کہا ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، تو اسپیکر صاحب بھی عمران خان سے ملاقات نہیں کروا سکے۔ تو اب نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں۔ نون لیگ یہ صرف پی ٹی آئی کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو نہیں کہہ رہی کہ یہ ہمارے مہمان نہیں ہیں، یہ جنرل فیصل نصیر اور جنرل عاصم ملک یعنی کہ فوج کے مہمان ہیں، عمران خان صاحب آئی ایس آئی کے مہمان ہیں، اور معاملہ طے کرنے تو ان سے ملاقات ہم آپ کی کروا دیتے ہیں۔ نون لیگ یہ بات صرف پی ٹی آئی کو نہیں کہتی، نون لیگ یہ بات امریکن ایمبیسیڈر کو بھی بتاتی ہے، یہ برٹش ہائی کمشنر کو بھی بتاتی ہے، یہ یورپی یونین کے نمائندوں کو بھی بتاتی ہے، یہ اقوام متحدہ کے لوگوں کو بھی بتاتی ہے، غیر ملکی سارے جتنے بھی ہیں ان سب کو بتاتی ہے۔ یہ برٹش پارلیمنٹیرینز ایک دفعہ ملے تھے، ان کو بھی یہ بات بتائی گئی تھی، اور اس لیے جب یہ جو برطانیہ میں برٹش پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب سے متعلق جب بحث ہوئی ہاؤس آف لارڈز میں بھی اور ہاؤس آف کامنز میں بھی، تو وہاں پہ بھی جو ممبر پارلیمنٹ سے ایم پیز تھے، برٹش ایم پیز، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ نام لیا کہ یہ بھائی عاصم منیر صاحب کا معاملہ ہے اور فوج کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس میں انٹروین کریں۔ تو جب
ब्रिटिश एमपीज या अमेरिकन या यूरोपीय यूनियन जब इस तरह की बातें करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास भी इंफॉर्मेशन हैं, कोई दे रहा है ऑफिशियली, क्योंकि वो पीटीआई के बिहाफ पे तो बात नहीं करते, क्योंकि अपोजिशन जमातें तो इल्ज़ाम भी लगाती रहती हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि पीटीआई ने कहा हो और उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने काउंटर चेक किया। और आपको बता दूँ कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर काफ़ी मुतहर्रिक रहीं, और इसके साथ-साथ जो डायरेक्टर जनरल हैं सियासी अमूर के बरतानिया के, उनका विज़िट हो चुका है इस्लामाबाद का। उन्होंने आला हुक्काम से मुलाकातें की हैं। और ये सारा कुछ फिर ये कि जो बरतानवी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी बरतानवी गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर्स ने, उन्होंने कहा जी कि हम अपने काउंटर पार्ट के साथ यानी कि पाकिस्तानी वज़रा के साथ हम राब्ते में हैं। इसका मतलब ये है कि जब नून लीग के साथ, शहबाज हुकूमत के साथ ये मसला बाहर से उठाया जाता है किसी भी फोरम पर, तो वो बताते हैं कि जनाब हम बेबस हैं, ये सब कुछ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं या फौज कर रही है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप उनसे बराह रास्त बात कर लें। और इमरान खान से, तो जब इमरान खान कहते हैं तो उसके बाद नून लीग का सोशल मीडिया जो है वो उन पे पल पड़ता है, और उधर से डीजी आईएसपीआर हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं, ये तो हुकूमत जाने और आपस में पीटीआई जाने, हमने क्या लेना, आपस में जो मर्जी करें, मुज़ाकरात करें। जबकि नून लीग ये कहती है कि नहीं जनाब, सब कुछ उन्हीं के पास है और मामला वहीं पे फंसा हुआ है। तो दूसरी जानिब अगर हम देखें तो नून लीग के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के बारे में कोई बात आ नहीं सकती थी, खास तौर पे मरीम साहिबा के बारे में भी कोई बात नहीं आ सकती थी। लेकिन अब मीडिया में चीज़ें जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता हो रही हैं, कुछ-कुछ आज़ादी मिली हुई है, कुछ-कुछ थोड़ी बहुत आज़ादी मिली है। आप मरीम साहिबा के खिलाफ भी प्रोग्राम कर सकते हैं, हुकूमत की कारकर्दगी पे भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन बड़े ही लिमिटेड स्कोप में। इतना ज़्यादा नहीं कि उसके जवाब में पता चले कि इमरान खान बिल्कुल सच बोलता है, पीटीआई सच बोलती है और ये झूठे हैं। नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, बस ज़रा लिमिटेड हो, बस थोड़ा-थोड़ा वो कहते हैं ना प्रेशर कुकर के ऊपर जो रखा होता है जी वेटर, तो वो छोटा-छोटा हिलता रहता है, बस इतनी-इतनी आप निकालते रहें गैस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए वो भी इसलिए कहा जाता है कि उनको ज़रा आँखें दिखाई जाएँ कि जनाब आपकी औकात इतनी है, जिस दिन हमने ये मीडिया को फ्री हैंड दे दिया, तो आपके हिस्से बखरे हो जाएँगे और आपके बखिए उधेड़ दिए जाएँगे। लिहाज़ा आप हमारे ताबेदार बनकर रहें और ताबेदारी करते रहें और इंसानों की तरह नौकरी करें, ये कहा जाता है। और ये सब कुछ हमें नज़र भी आता है, ये सब कुछ होता हुआ। ये सारी सूरत-हाल क्यों है? क्यों नून लीग और हमारी फ़ौजी क़यादत क्यों एक-दूसरे से, क्योंकि 4 साल हो गए हैं, बहुत होते हैं 4 साल। पहले जनरल बाजवा के चंद माह, क्योंकि जनरल बाजवा के तो थोड़े ही थे अरसा, उनका तो अप्रैल में वो आए, अप्रैल में जब इम्पोर्टेड सरकार आई रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, तो नवंबर में वो चले गए। उसके बाद अब 3 साल और तकरीबन साढ़े 3 साल होने वाले हैं जी, क्योंकि नवंबर में दोबारा से एक्सटेंशन शुरू होगी 5 साल की, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5वां महीना है। तो इसका मतलब है कि तकरीबन साढ़े 3 साल तो हो गए फील्ड मार्शल के साथ इनको काम करते हुए। तो मामलात ये आजकल आजकल करते-करते इनसे कोई काम नहीं सँभल रहा। इंतहाई गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना फेडरल लेवल पे और ना सूबाई सतह पे। फील्ड मार्शल जरदारी साहब को ज़रा तबीयत भी साफ़ कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी की भी तबीयत साफ़ कर चुके हैं कि आपकी वजह से हम हो रहे हैं और हम पे प्रेशर आ रहा है। क्योंकि फ़ौज के अंदर भी तो ज़ाहिर है फ़ौज कब तक ये बर्दाश्त करेगी, या फील्ड मार्शल साहब की ख़्वाहिशात कब तक पूरी होती रहेंगी और उनको नून लीग को कुछ नहीं कहा जाएगा, ये तो जरदारी साहब को कुछ नहीं कहा जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। तो फिर ये आपकी अब जो है, अब जो उस्ताद आन पड़ी है इसराइल, ईरान, अमेरिका जंग, तो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि ओहो! हर चीज़ ठीक हो गई थी। बस हम उड़ने ही वाले थे कि ये जंग आ गई। इस जंग ने हमारे सारे अहदाफ जो हैं वो फ़ारिग कर दिए। अब ये जंग तो आई है आपकी 28 फरवरी को, 28 फरवरी को 1 महीना 2 दिन हुए हैं। तो इस जंग से पहले आप कर्ज़ ले चुके हैं, पिछले 3 सालों में, 4 सालों में आप कर्ज़ ले चुके हैं 37
खरब 37,000 अरब कर्ज ले चुके हैं, 37,000, ठीक है जी, 37 ट्रिलियन जिसे कहते हैं, 37,000 अरब आप कर्जा ले चुके हैं 4 सालों में, जो पिछले 75 सालों में था 44 अरब था, 44 ट्रिलियन था, तो आप उसमें उतना ही इजाफा कर दिया सिर्फ 4 सालों में। यह है आपकी कारकर्दगी। तो उस दूसरी जानिब मेरा पंजाब में मरियम साहिबा ने गोबर टैक्स लगा दिया है। हर गाय गोबर करेगी तो 30 रुपए यौमिया उसको देना पड़ेगा। ये है साफ सुथरा पंजाब, यानी गाय पर जो है वो गोबर टैक्स लगा दिया, और हो सकता है इंसानों पर भी लगा दिया जाए, हो सकता है बकरियों पे भी लगा दिया जाए, ऊँटों पे भी लगा दिया जाए, क्योंकि गाय गाय का क्या कसूर है जी, भैंस का क्या कसूर है? गाय भैंस गोबर टैक्स लगा दिया 30 रुपए, तो फिर इनके मेल क्या करेंगे? झोटा टैक्स भी लगाना चाहिए, सांड टैक्स भी लगाना चाहिए। ये सारे के सारे टैक्स लगेंगे, और आप देखते जाइए कि इस रजीम ने क्या-क्या गुल खिलाने हैं।